हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि आप सबको पता है, आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे जैन फर्स्ट को। और आई होप हमारे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स के सिलेक्शन हो गए होंगे, जिनमें से एक है हमारे अरसलान, जो आज हमारे साथ मौजूद है। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा था, क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, ये सब आज उनसे डिस्कस करेंगे। तो हाय अरसलान, कॉन्ग्रेचुलेशन हेलो फॉर सर। योर सिलेक्शन। थैंक यू सर। तो चलिए आप सीधा स्टार्ट करते हैं। आपका मतलब पहले तो आप ये बताइए, आपका क्या मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा डिटेल में अपने सर बारे में बताइए। जैसा कि आपने कहा सर, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान बारी है। जी। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग और कॉलेज यहीं दुर्ग से ही किया है। ठीक है, वहाँ कॉलेज वहीं से करा है। और फिर आपने एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन, वो कब से आपने स्टार्ट किया? सर मैंने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन 2023 फरवरी के मंथ से स्टार्ट करी थी। अच्छा, ठीक है। तो आप बैंकिंग वगैरह के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे या फिर और किसी चीज़ लाइक एसएससी वगैरह सर के लिए, मैंने या फिर? जी, एक बताइए। अटेम्प्ट मैंने सर एसएससी का भी दिलाया है, जिसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ओके। वो मेरा लाइफ का फर्स्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका आरआरबी क्लर्क का फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई एग्जाम दिए हैं आपने? सर मैंने आईबीपीएस आरआरबी पीओ भी क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली सर मेरा मेंस का एग्जाम, मेरे उसमें 63 मार्क्स आए थे और छत्तीसगढ़ में कट ऑफ 69 अराउंड गया था। ओके। और सर मैंने आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी दिलाया और उसके बाद मेंस भी दिलाया। अब उसका रिजल्ट आता है फिर 1 अप्रैल को, तो हम्म। उसका भी वेट चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो सर आपका मतलब आप थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपने फिर किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी बनाई, किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करी, उन सब के बारे में बताइए। सर मैं जब मतलब क्लास 10th में था तो मैंने मैथ्स एंड साइंस लिया था अपना 11th में। तो उसके बाद सर फिर इंजीनियरिंग के बाद मतलब मैथ्स तो अच्छा ही हो गया था सर। फिर जी। एसएससी का जब मैंने दिलाया तो उसके लिए भी प्रिपेयर किया था मैंने मैथ्स को अच्छे से। ओके। और तो उसने मेरा मतलब काफी सपोर्ट किया है बैंकिंग एग्जाम में। बट सर रीजनिंग जो था वो मेरे लिए एकदम ज्यादा न्यू था। ओके। पजल्स जो रहते हैं सर, वो लेंथी लेंथी पजल, तो शुरू में तो सर समझ में ही नहीं आता था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं मतलब। जी जी। और फिर सर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कंसेप्ट क्लियर किया मैंने अपने रीजनिंग का। उसके बाद फिर सर मैंने अपने मॉक्स लगाना चालू किया। अच्छा। और सर मुझे अच्छे से याद है, मेरा पहला मॉक प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री रहता है वो हाँ। मैंने लगाया था। तो उसमें मेरा परसेंटाइल समथिंग 16 के अराउंड आसपास आया था। तो ओके। बहुत लो था वो सर, बहुत ही हम्म। ज्यादा लो था। मतलब एकदम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा सर, ऐसा लग रहा था। बट सर फिर मैंने बहुत वीडियोस वगैरह देखे, प्रैक्टिस मॉक के कई सारे वीडियोस देखे और फिर बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस किया सर। कभी 3 4 5 घंटे भी हो जाता था और एक दिन ओके। में कभी 3 टेस्ट दिला देता था। तो सर ग्रेजुअली फिर परसेंटाइल इंक्रीज हुआ धीरे धीरे, 60 70। फिर जब मतलब प्रीलिम्स के 1 2 दिन पहले तो 98 99 परसेंटाइल टच कर रहा था। तो उससे मेरे को काफी बूस्ट मिला सर। ओके। तो आपने मतलब बहुत प्रिपेयर किया, मतलब प्रैक्टिस बहुत करी जी सर। है ना? जी तो सर। जी, तो जैसे प्री में हमारा रीजनिंग और क्वांट होता है ना? तो आपने क्या कहते हैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक लाइक कोई टॉपिक्स थे जो आपको समझ नहीं आते थे, उनकी प्रैक्टिस करी, या फिर आपने ओवरऑल पूरा ही सब कुछ एक साथ लेके सब करा था? सर रीजनिंग मैं तो ओवरऑल पूरा ही करा था। ओके। और सर जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे, जैसे मतलब जो चैप्टर थे सर, प्रोबेबिलिटी जी। और जैसे जो वर्क टाइम एफिशिएंसी वाले चैप्टर थे सर, उन्हों उसमें मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पेपर अपने को पूरा तो करना होता नहीं है, बस दूसरों से आगे बढ़ना होता है। तो मेरे को जितना अच्छे से समझ में आया सर, जी। तो वो उनको मैं लेके चला और उनकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कोई फंसे तो मैं उनको ना छोड़ूं। और जो नहीं आता था सर, मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और रीजनिंग में मैंने सर पूरा पूरा करने की कोशिश करी। और आरआरबी क्लर्क के मेंस में भी मैंने सर 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए थे। ओके। तो उसमें भी काफी मेरा अच्छा स्कोर रहा। और सर इंग्लिश के लिए तो मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से था, तो एज सच मुझे उतना ज्यादा दिक्कत ओके। तो अरसलान। हुई नहीं।
ठानने की आदत हो गई और फिलर्स वगैरह में उन्होंने मतलब रीडिंग ने बहुत साथ दिया। तो उसकी वजह ओके। से इंग्लिश में भी बहुत अच्छे स्कोर थे। और क्वांट्स में सर मेरा बस स्कोर 14 था, मैंने 14 अटेम्प्ट किया और मुझे 14 मिला, तो 100% एक्यूरेसी के साथ ओके। मैंने अटेम्प्ट किया और जी। मेरा एग्जाम निकल गया। अच्छा। ठीक है, तो मतलब आप जैसा आपने बताया कि आप 3 3 4 4 घंटा प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालते थे, तो जी सर। तो आप रोज मतलब सारे सब्जेक्ट ही पढ़ते थे या फिर किसी पर्टिकुलर दिन कोई एक सब्जेक्ट उठा लिया ऐसे, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी? नहीं सर, मैं रोज सारे सब्जेक्ट ही पढ़ता था। और सर प्रीलिम्स निकालने के साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स के भी साथ ही साथ तैयारी करना चालू कर दिया था, जिसमें मैं डेली कोई भी एक वीडियो लेक्चर देखता था जिससे डेली करंट अफेयर्स मेरे होते थे। उसके जी। बाद फिर कोई भी एक सोर्स से सर मैंने वीकली जो करंट अफेयर्स रहते थे उनको करने के लिए चालू किया, और मैंने सर मोस्टली 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स काफी अच्छे से करे। और अच्छा। बाकी मैंने फिर अपने जो मेरी स्ट्रेंथ्स थी जैसे रीजनिंग और इंग्लिश उन पे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, मतलब आपने ऐसा नहीं रखा कि पहले प्री क्वालिफाई होने देता हूँ उसके बाद ही मेंस के लिए तैयार करूंगा, आपने स्टार्टिंग से ही प्री और मेंस दोनों की तैयारी शुरू कर दी, है जी ना? सर, बस मैंने फैब का जो महीना था 2023 का, जी। उसमें रीजनिंग पे काफी ज्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं आपको बताया कि मुझे एकदम न्यू था सर वो रीजनिंग मेरे लिए। एसएससी का भी रीजनिंग जो रहता है सर, वो हम्म। थोड़ा बैंकिंग के लेवल से अलग रहता है। जी। तो वो एकदम ही ज़्यादा न्यू था पज़ल वगैरह। तो उस फ़ैब के महीने में मैंने बहुत ज़्यादा रीज़निंग पे फ़ोकस किया। उसके बाद फिर फर्स्ट मार्च से मुझे अच्छे से याद है, मैंने फर्स्ट मार्च से ही डेली करंट अफ़ेयर्स को एक यूट्यूब लेक्चर के ज़रिए हमेशा डेली सुना। ओके ओके। ठीक है जी सर। इस्लाम। तो मतलब प्रैक्टिस मॉक में आपकी मतलब कि मॉक पेपर्स लगाए हैं, उससे काफ़ी हेल्प करी हुई है ना? जी सर। चलिए, सही है। तो आप मतलब सर कि मैंने खाली प्रैक्टिस जी, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि खाली आप मॉक पेपर से लगाते थे या फिर टॉपिक वाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो भी मतलब लगाते थे, मिनी मॉक्स वगैरह सब जो फ्री में अवेलेबल है वो सब भी लगाते थे आप? सर वो डेली क्विज़ेज़ करके एक सेक्शन होता है जिसमें आई थिंक अराउंड 10 या 20 क्वेश्चन के आस-पास रहते हैं। जी। सिम्प्लिफिकेशन या कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिस मॉक में अवेलेबल रहता है। जैसे कोई भी एक बॉन्ड्स का चैप्टर है, हम्म। लाइक मेंसुरेशन का है, तो उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे या 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो उनको भी लगाता था। और सर जो सेक्शनल टेस्ट होते थे, जी। मैं उनको भी काफ़ी यूज़ किया। और सर मुझे अच्छे से याद है, मैं जब प्रीलिम्स क्वालीफाई करके आया, फिर मैंने अपना जब करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना चालू किया, तो प्रैक्टिस मॉक का एक बहुत बढ़िया सेक्शन है। वो है वीकली आपके 2 सेट देता है, 50 जी। क्वेश्चन के करंट अफेयर्स के। उससे सर बहुत ज़्यादा तगड़ी मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि हाँ, अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पे आएगा मेरे सामने करंट अफेयर्स का, तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा। जी। जी ठीक है। सर। तो सपोज कोई अगर यूज़र है हमारा जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा हो, तो आप उस उनको क्या जी सर। एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब क्या स्ट्रेटेजी या फिर कुछ भी, वो आप क्या बताना चाहेंगे? सर मेरे हिसाब से तो सबसे पहले उनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जी। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पजल में कई सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं, उनको उनका बेस क्लियर करना चाहिए पहले कि वो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद फिर क्वांट्स की तरफ सर बेसिक अपनी स्पीड बढ़ाना चाहिए सबसे पहले तो कैलकुलेशन की। उसके जी। बाद फिर धीरे-धीरे जो छोटे चैप्टर है अरिथमेटिक के, लाइक परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो इनको कवर अप करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं सर। उसके बाद फिर सर इंग्लिश का तो फिर बस एक ही इलाज है सर कि उनको रीडिंग करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रीडिंग करना चाहिए। और उसके बाद फिर ये सब होने के बाद सर साथ ही साथ उनको ना प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस के लिए वो टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। ओके। वो उसका यूआई भी बहुत अच्छा है, यूज़र इंटरफेस, वो लोग परसेंटाइल भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं। आप मतलब अपने आप को रियल एग्ज़ाम में जैसे आप परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, वहाँ वो लोग जी। वैसे सिमुलेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जी। कि जी। आप कितने लोगों से आगे हैं, कितने लोगों से पीछे हैं। मतलब कॉम्पिटिशन जब होता है सर, तो और फिर पढ़ने का मन करता है। उसके जी। बाद फिर सर ये सब करने के साथ ही साथ उनको कोई भी एक यूट्यूब का लेक्चर ले लेना चाहिए, जिसमें उनका डेली करंट अफ़ेयर कंप्लीट हो। और उसके बाद फिर एक पीडीएफ लेकर के मतलब नेट में ही जो अवेलेबल रहते हैं वीकली, उससे अपना क्वेश्चन आंसर बना मतलब कवर अप करना चाहिए। और उसके बाद फिर जब एंड में प्रीलिम्स दिला के आ जाए, तो जो प्रैक्टिस मॉक के 50 क्वेश्चंस वाले जो क्विज़ेज़ आते हैं, सर जी। उनसे काफ़ी अच्छी हो जाती है प्रिपरेशन। तो उनको वो ट्राई करना चाहिए। और बस फिर इतने से तो पेपर मेरा निकला है। अच्छा। ठीक है, मतलब जी आप कह सर। रहे हैं इतना तो करेंगे तो हो ही जाएगा क्लियर, है ना? जी, मुझे उम्मीद नहीं थी सर कि मेरा क्वालीफाई होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में।
ओके। चलिए, अच्छी बात है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो गया। जी सर। तो आप जैसे आपने बताया कि आप किसी एक और एग्जाम का भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपका कोई जी फ्यूचर सर। में प्लान है और किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, या कुछ? अभी सर मैंने एसबीआई क्लर्क का भी प्रीलिम्स एग्जाम दिलाया है, तो वो अच्छा। भी अच्छा ही गया है। अब ओके। इसके बाद मैं सर ऑफिसर लेवल की ही प्रिपरेशन करूंगा। एक्चुअली सर मुझे ना छत्तीसगढ़ में ही रहने का ज़्यादा मन है। अच्छा। तो मोस्टली मैं अगर अपना टाइम कहीं पे अगर इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो वो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ में। हम्म, तो हम्म, अब इस अटेम्प्ट में मैं बैठूंगा और होपफुली मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगा तीनों पे इसको। जी जी, ठीक है। तो आपने जैसा अभी बताया कि सारे मतलब कि आप प्रिपेयर, जैसे आपने प्रिपरेशन करी है, तो आपका जैसे मेंस के एग्जाम होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं ना, तो आपने जी मेंस के सर। लिए कुछ अलग चीज ट्राई करी कभी, या फिर आप बस जो आपका डेली रूटीन था आप वही फॉलो करते थे, या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट वगैरह करे हो? तो अगर वो हो कुछ तो आप वो बताइए। सर आईबीपीएस आरआरबी में एक खासियत होती है सर कि अपने को ना सेशनल टाइम नहीं मिलता है। हम्म, तो इसमें आप हाँ, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। हम्म, तो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क्स में मैंने सर रीजनिंग को अपना पूरा टाइम दिया क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई थी। हम्म, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने 40 अटेम्प्ट किए थे और मुझे पूरे के पूरे ही स्कोर मिले लगभग। हम्म, उसके बाद फिर सर इंग्लिश भी थोड़ा लेवल का पूछा था इस बार, तो जी, उसमें कहीं न कहीं मेरे मार्क्स कटे। और उसके बाद फिर सर क्वांट्स में मैं आपको बताया जितना मेरे को आता था मैं 100% एक्यूरेसी बनाया और उतने ही मेरे को मार्क्स मिले। जी, और सर कंप्यूटर एक नया रहता है जो मतलब मैं कभी हाँ, पढ़ा नहीं था, हाँ, तो अच्छा, उसके क्वेश्चंस इस बार शायद काफ़ी ईज़ी है। ओके, तो मैंने एक बुक पढ़ के गई थी लूसेंट की आती है कंप्यूटर की, तो हम्म, बस उसी से करके गया था सर और काफ़ी सारे वीडियोज़ भी देखे थे मतलब यूट्यूब के जो लेक्चर रहते हैं, जी, तो वो दिमाग में था सर और लास्ट में मैंने परफ़ॉर्म किया। तो ओके, 147 के अराउंड सर मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरा हम्म, स्कोर भी 150 हाँ, 115 स्कोर समथिंग आया है कुछ मेरा। ओके, ठीक है। ओके सर। तो जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप जैसे लास्ट के जो कुछ वीक्स होते हैं हमारे, सपोज एग्जाम अगर कल है, मतलब कि नेक्स्ट वीक है, तो उनसे एक वीक पहले आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए बच्चों को, अगर आप सर उससे कुछ मैंने अपनी एक बताना चाहें? स्ट्रैटेजी बनाई थी, जी, प्रीलिम्स के टाइम की स्ट्रैटेजी थी मेरी जब ये मेरा प्रीलिम्स 5 अगस्त को था शायद, जी, तो उसके मैं 1 वीक पहले से आईबीपीएस क्लर्क के आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के जो और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के जो मॉक्स रहते हैं सर वो 45 मिनट के रहते हैं प्रीलिम्स के। तो जी, मैं सर डेली करीबन 3 से 4 मॉक्स लगा ही रहा था 1 हफ्ते पहले, नहीं तो उसके पहले अच्छा, मैं 2 लगाता था, लेकिन जब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मैं 3 से 4 मॉक लगाने लग गया। जी, फिर सर आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिलाने के बाद ही मेरा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम था। जी, तो उस दौरान भी मैं अपनी प्रिपरेशन जारी रखा। फिर उसके बाद सर जब मुझे श्योरिटी थी कि आईबीपीएस मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स, तो ही साथ-साथ मैंने फिर मेंस के मॉक लगाना चालू करे। तो ओके, सर मैं मेंस के मॉक ऐसे लगाता था कि पहले मैं पूरा एग्ज़ाम सबमिट कर देता था, जी, उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करता था। ओके, तो वैसे में मेरा धीरे-धीरे कांसेप्ट भी क्लियर हुआ और फिर थोड़ी स्पीड भी बिल्ड अप हुई। तो फिर फाइनल में मुझे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा काम है। अच्छा, चलिए, सही है। जी सर। ठीक है, तो ये थे अरसलान, जिनसे हमने उनकी स्टोरी जानी। आई होप इनकी स्टोरी से कुछ लोग इंस्पायर होंगे और अपना कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो थैंक यू अरसलान, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, ओके, थैंक यू सर। ऑल द थैंक बेस्ट यू आगे सर। के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।